वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, लुसेंट में भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग लोकसभा देख रहे थे। लोकसभा से संबंधित टोटल हम लोग 47 प्रश्न देख चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो लुसेंट में है लोकसभा से संबंधित 101 प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो 47 प्रश्न पार्ट 1 में हम लोग कवर कर लिए थे, बाकी शेष प्रश्न है आज की वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गेस करते चलेगा 48वां नंबर सवाल से। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 48 का। तो कितने दिन तक अनुपस्थित अगर जो रहेगा कोई भी लोकसभा के सदस्य तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माह तक अगर जो अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 49 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 49 नंबर सवाल है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? संसद को सदस्यों का यानी कि एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितना तनख्वाह मिलता है, वेतन कितना मिलता है? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कितना? 1 लाख रुपया प्रतिमाह, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहरा, 1 लाख रुपया भी एमपी को मिलता है फ्रेंड्स, सांसद को। 50 नंबर सवाल को देखिए, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? सांसद को दैनिक भत्ता कितना मिलता है? 50 नंबर सवाल का 50 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दैनिक भत्ता कितना मिलता है? तो 2000 रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000 रुपया उनको दैनिक भत्ता मिलता है। 51 नंबर सवाल को देखें, सांसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका 1 लाख रुपया पेमेंट है, 2000 रुपया दैनिक भत्ता मिलता है। फिर अब देखिए आप कार्यालय चलाने कितना मिलता है। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 45,000 रुपया उनको कार्यालय चलाने के लिए मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो 51 का। 52 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा सदस्य यानी एमपी यानी सांसद किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। 53 नंबर सवाल, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? तो जो जितने भी संसद सदस्य सभी को पेंशन लागू है फ्रेंड्स, तो कब से किया गया है? तो 53 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 से इन लोग को पेंशन लागू किया गया है। 54 नंबर सवाल को देखिए। 54 नंबर सवाल आपका है कि लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। 55 नंबर सवाल, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? देखिए आपका पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा गया, एसएससी 2019 में भी पूछा गया है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए। 56 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो किसकी सलाह पर भंग कर सकता है फ्रेंड्स? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। 57 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग कर दिया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? तो 57 का सी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर कार्यकाल के पूर्व ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलिए सवाल नंबर 58 को देखिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है। कौन सा योग्यता नहीं है फ्रेंड्स? चलिए तो सामने दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 वर्ष से कम ना, लोकसभा सदस्य को बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन देता है? 59 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यक्ष देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 60 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को। 61 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखें, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। देखिए अस्थायी लोकसभा प्रोटेम स्पीकर किसे कहते हैं? तो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है। उसको कौन नियुक्त करता है? 62 का करेक्ट आंसर हो जाए राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसी तरह से राज्य स्तर पर रहेगा तो राज्यपाल करेगा, और आपका सेंट्रल वहाँ हो गया फ्रेंड्स तो आपका राष्ट्रपति करेगा।
63 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। जो लोकसभा का बैठक है वो किस प्रकार से समाप्त की जाती है, तो ये विघटन द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावासन द्वारा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर सवाल, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है। 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। 65 नंबर सवाल को देखें, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की संस्तुति या सलाह पर राष्ट्रपति। 66 लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा, तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा पारित अधिवेशन से लोकसभा की समान अवधि बढ़ाई जा सकती है। 67 राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां कौन सा क्षेत्र में है। 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो संविधान संशोधन करने के विषय में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। 68 नंबर सवाल के देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। 69 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जनमत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त होगा, तो 69 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, अगर जो 1/6 से कम प्राप्त होता है तो क्या है, अपना लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि कब खो देगा, जब 1/6 से कम मत प्राप्त होगा तो अपना जमानत की राशि खो देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कितना, 1/6, ठीक है। 70 कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा में, ठीक है। इसे भी धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो कोई भी वित्तीय बिल है जो प्रस्तावित होगा कहाँ होगा, लोकसभा में होगा। ये भी देखिए सवाल पूछा हुआ है। तो लुसेंट में देखिए फ्रेंड्स करीब करीब है जो इसका बहुत सारा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए लुसेंट का रिवीजन एक बार आप लोग अच्छी तरह से जरूर कर लें। 71 नंबर सवाल को देखें, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। 71 का क्या होगा, वित्त विधेयक यानी धन विधेयक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये भी अच्छा सवाल है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 73 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति नामित करते हैं एंग्लो इंडियन को। 74 नंबर सवाल, लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां समान है किस क्षेत्र में, तो 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। ऑप्शन नंबर डी 74 का करेक्ट होगा। 75 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। चलिए अच्छा सवाल है, गेस करें। लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन में, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 76 को देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स। 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। 77 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। चलिए कौन सा राज्य है जो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश में। 78 नंबर सवाल को देखिए, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कहाँ आरक्षित नहीं है, 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका केरल तथा तमिलनाडु, बिहार तथा झारखंड, पंजाब, हरियाणा किसी में नहीं है, ठीक है। 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप आ गया 79 नंबर सवाल को देखिए। 79 नंबर सवाल है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। चलिए इसमें गेस करिए 79 का, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गोवा, सिक्किम और नागालैंड में भी नहीं है। 80 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 80 नंबर सवाल आपका है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। चलिए गेस करिए। 80 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागौर। नागौर ऐसा संसदीय क्षेत्र है फ्रेंड्स जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर सवाल को देखिए,
किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो 81 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका छठी में किस लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो छठी। 82 किस लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं सांसद की संख्या सबसे अधिक रही थी? कम था छठी में फ्रेंड्स, और सबसे अधिक किस में रहा था? तो आपका 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 17वीं में सबसे अधिक रही थी। 82 का डी हो गया। 83 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर सवाल को देखें। 84 नंबर सवाल आपका है कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य। 84 नंबर सवाल का गेस करें, करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार पुनः फिर से सुने कि लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह सदस्य। 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उसमें निष्कासित कर दिया गया या दी गई हो। चलिए सवाल नंबर 85 को देखिए फ्रेंड्स। 85 नंबर सवाल, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? अच्छा सवाल है। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 1952 को। 86 नंबर, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद प्रयत्न कार्य करती है? 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 86 की क्या हो जाएगा? लोकसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के। 87 नंबर सवाल को देखिए। 87 नंबर सवाल आपका है, लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? 87 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को स्वीकार कर। ठीक है, तो लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व का व्यवहारिक रूप प्रदान करता है? तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा इसका। 88 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पिछड़ा वर्ग के लिए आपका नहीं है। ठीक है, 89 को देखिए। 89 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? संविधान संशोधन विधेयक। 89 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ऊपरी और निचली सदन दोनों। ठीक है, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। 90 नंबर सवाल को देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो किसके अनुशंसा पे? 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर मंत्रिपरिषद के। 91 नंबर, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है पश्चिम बंगाल में? 91 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है? 42 है। सबसे अधिक कहाँ है फ्रेंड्स? लोकसभा की अधिकतम सीटें यूपी में है, कितना है? तो 80 जाता है। बिहार से लोकसभा की सीट कितना जाता है? तो 40 जाता है, सब याद कर लीजिएगा। संसद। 92 नंबर सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है किससे? 92 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। 93 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय को शून्यकाल कहा जाता है। 94 नंबर सवाल को देखिए, भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? ये शून्यकाल है जो कब शुरू की गई? 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1962 में। 95, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? 95 का करेक्ट आंसर 55 होना चाहिए कम से कम, तभी वो विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। ठीक है, 96 नंबर सवाल को देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना है? तो 84 84 है। 97 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित राज्यों या संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा की कितने सीटें हैं? एक सीटें हैं, याद रखिएगा, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में। 98 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम
धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है? तो वही लोकसभा में ना, धन विधेयक। 99 निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्ष से अधिक की अवधि तक कार्य किया है? कौन सा जो लोकसभा था वो 5 वर्ष से अधिक तक काम किया था? 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है 5वीं लोकसभा। 100 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 100 नंबर सवाल आपका है कि प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 में। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो देखिए आपका जो पॉपुलर चैम्बर आप लोकसभा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलर चैम्बर किसे कहते हैं? तो लोकसभा को कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो लुसेंट का भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका ये टॉपिक था लोकसभा का। तो लोकसभा से संबंधित पहला वीडियो में हमने कितना देखा था? तो 47 क्वेश्चन। और आज हम लोग देख लिए फ्रेंड्स बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे सब, यानी टोटल हम लोग 101 क्वेश्चन लोकसभा से संबंधित देख लिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स प्रधानमंत्री, तो उसको कल मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।